ओके सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज की क्लास में हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इसी क्लास में सारा का सारा ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। कोशिश करूंगी कि सारे के सारे क्वेश्चंस वेदर एग्जांपल्स एक्सरसाइज हम सब इस क्लास में कवर कर लें। तो ये टॉपिक मैंने कुछ कुछ लिखे हुए हैं। ये सबसे पहले हम आज की क्लास में सबसे पहले जो करेंगे ये टॉपिक है, फिर उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कर्व की कि कर्व क्या होता है। मैं बहुत डेफिनेशंस पे नहीं जाऊंगी। देखिए डेफिनेशन आपको गूगल पे हर जगह मिल जाएंगी। आपको समझने से मतलब होना चाहिए बेसिकली कि है क्या चीज़। डेफिनेशन तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्व की। कर्व होता क्या है? तो अगर मैं अब कर्व बेसिकली है क्या कि अपने पेन को बिना उठाए अगर मैं कोई फिगर बना रही हूँ, लेट सपोज करो ये मैंने एक फिगर बनाया, अपने पेन को बिना उठाए मैंने ये क्या किया, एक सर्कल बना दिया। मेरे को पेन को उठाने की नीड नहीं पड़ी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक फिगर बना दिया। ये देखो, मुझे अपने पेन को उठाने की नीड नहीं पड़ी। तो ये ऐसे फिगर क्या होते हैं, मेरे पास कर्व होते हैं जिसमें मुझे पेन को उठाने की नीड नहीं पड़ रही है। देखिए स्टार बनाया मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे कर्व में सबसे पहला जो कर्व आता है। कर्व के टाइप क्या है मेरे पास? ओपन कर्व। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ओपन कर्व के बारे में। ओपन कर्व बेसिकली क्या होता है? ऐसा कर्व जिसके अंदर एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बेसिकली सेम नहीं होते। क्या? एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट आर नॉट सेम। जिसके अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या हो, सेम ना हो। जैसे मैंने एक फिगर बनाया, ये यहाँ पे एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भाई, सेम नहीं है। तो मेरा ये क्या है, एक ओपन कर्व है। ठीक है, मैंने क्या लिया, ये देखो मैंने ये कर्व बना दिया। ये भी क्या है, मेरा एक ओपन कर्व है जहाँ पे स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हमारी क्लोज्ड कर्व की कि भाई क्लोज्ड कर्व क्या होता है। अब ऐसा कर्व जिसमें क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट क्या होते हैं भाई, सेम होते हैं। एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट आर सेम। जहां पे एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। जैसे मैंने एक फिगर बनाया, तो यहां पे एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। मैंने एक फिगर बनाया, यस मैंने क्या किया, मैंने और कोई भी फिगर बना लो जहां पे क्या है, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, वो मेरे क्या होते हैं, मेरे क्लोज्ड कर्व होते हैं। आया समझ? जैसे मैंने यहां पे एक और बना दिया, ये देखो। ठीक है, ये फ़ोन मेरे हाथ में तो एक्चुअली सही नहीं बन रहा, बट ये क्या है, क्लोज कर्व है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमारा कर्व के बारे में हो गया। नाउ विल डिस्कस अबाउट सिंपल कर्व क्या होते हैं। सिंपल कर्व भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम बात करते हैं सिंपल कर्व की कि सिंपल कर्व क्या होता है। तो ऐसा कर्व, मैंने क्या कह रही हूं, ऐसा कर्व जो क्या करे, इंटरसेक्ट, खुद को काटे ना, तो वो कर्व क्या होता है, मेरा सिंपल कर्व। जो क्या हो, खुद को इंटरसेक्ट ना करे, खुद को काटे ना। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक एग्जांपल बनाया, मैंने बनाया एक, ये देखो ये स्टार बनाया। अब बताओ क्या ये फिगर, सही सा बना लेते हैं। ये देखो मैंने एक फिगर बनाया, क्या ये कर्व अपने आप को काट रहा है? हाँ भाई ये काट रहा है अपने आप को। तो मेरे पास ये क्या है, ये एक सिंपल कर्व नहीं है। ऐसा कर्व जो अपने आप को काटे ना, वो क्या होता है, सिंपल कर्व। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक फिगर बना दिया। देखो ये क्या अपने आप को काट रहा है भाई, नहीं काट रहा। ये क्या है, एक सिंपल कर्व है। मैंने बनाया, ये देखो ये क्या, ये अपने आप को कहीं काट रहा है, नहीं काट रहा। ये क्या है, एक सिंपल कर्व है। ऐसे कर्व जो अपने आप को काटे ना, मैंने एक बनाया, आपकी एनसीईआरटी में ही दे रखा है। ये देखो मैंने ये एक फिगर बनाया, ये क्या अपने आप को कहीं काट रहा है भाई, नहीं काट रहा। तो ये क्या है, मेरा एक सिंपल कर्व है। ठीक है, सो ऐसा कर्व मैंने और दिखा देती हूं। मैंने क्या किया, मैंने ये कर्व बना दिया। क्या ये अपने आप को कहीं काट रहा है भाई, नहीं काट रहा। जो फिगर अपने आप को ना काटे तो वो क्या होते हैं, मेरे सिंपल कर्व होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे और ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। ये लो मैंने और ले लिया, क्या ये अपने आप को काट रहा है भाई, नहीं काट रहा। तो ये भी क्या है, एक सिंपल कर्व है। और एग्जांपल ले लो, ये देखो क्या ये अपने आप को काट रहा है भाई, नहीं काट रहा। तो ये भी क्या है, मेरा एक सिंपल कर्व है। अब इसके अंदर एक और टाइप आती है मेरे पास, क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व से आपको यहाँ पे दो चीजें मिल रही हैं। क्या क्या? एक तो सिंपल और एक क्या हो भाई, क्लोज्ड हो। ऐसा कर्व जो सिंपल भी हो और जो क्या हो, क्लोज्ड भी हो। मतलब ऐसा कर्व जो खुद को एक तो ना इंटरसेक्ट करे, नॉट इंटरसेक्ट कर, है ना, खुद को एक तो ना काटे, और दूसरा क्या हो, वो फिगर बंद हो, मतलब क्लोज्ड हो।
तो ऐसे कर्व को हम क्या कहते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व। जैसे मैंने क्या किया भाई, ये देखो मैंने ये बनाया फिगर, क्या ये अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, नहीं कर रहा। क्या ये बंद है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो गया मेरा, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया। मैंने बनाया ये देखो भाई एक फिगर, क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बिल्कुल है भाई। ये एक अपने आप को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा, और दूसरा क्या है, ये बंद भी है। ये भी क्या है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। मैंने बनाया ये देखो भाई, क्या ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बिल्कुल भाई। ना तो ये अपने आप को काट रहा है और ये क्लोज्ड भी है, ये भी हो गया। ठीक है, और ले लेते हैं ये देखो, ऐसे आपको बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे। ये भी क्या है, एक सिंपल क्लोज कर्व है। तो सिंपल क्लोज कर्व में दो चीजें आती हैं, पहली क्या, जो अपने आप को एक तो काटे ना, और दूसरा क्या होता है, जो क्लोज्ड हो, बंद हो, मतलब जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल क्लोज्ड के बाद आपके पॉलीगॉन की, कि भाई पॉलीगॉन क्या होता है। अब पॉलीगॉन बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बना होता है। क्या क्या, देखो, एक तो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एक तो क्लोज्ड होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए भाई, मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। पॉलीगॉन के अंदर तीन चीजें आ जाती हैं। क्या क्या, पहली तो वो क्या होना चाहिए, कर्व सिंपल होना चाहिए, मतलब अपने आप को काटे नहीं। दूसरा क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, मतलब फिगर बंद होना चाहिए। और तीसरा क्या होता है, वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, मतलब उसका जो कोई भी शेप है वो क्या होनी चाहिए, कर्व नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये देखो, ये एक सर्कल। अब बताओ, आपको पता है भाई ये सिंपल तो है, अपने आप को काट तो नहीं रहा, यस ये क्लोज्ड भी है, लेकिन क्या ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, नहीं भाई नहीं बना। तो क्या ये पॉलीगॉन है, नहीं भाई ये पॉलीगॉन तो नहीं है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बट इट्स नॉट अ पॉलीगॉन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया भाई, ये देखो, अब बताओ क्या ये पॉलीगॉन है। देखो, क्या ये तीनों चीजें सेटिस्फाई कर रहा है। आप कहोगे भाई सिंपल कर्व है मैम, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने आप को इंटरसेक्ट कहीं नहीं कर रहा। दूसरी चीज, क्या ये क्लोज्ड है, हाँ भाई बिल्कुल क्लोज्ड है। क्या ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, बिल्कुल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एक पॉलीगॉन हो जाएगा। नेक्स्ट चीज देखते हैं। अच्छा, अब बताओ, अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये एक सिंपल क्या ये एक पॉलीगॉन है, मुझे आप बताना। आप कहोगे मैम देखो ये सिंपल तो है, अपने आप को भाई काट तो नहीं रहा, क्लोज्ड भी है ना, पर क्या ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, ये बताओ। क्या ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। देखो ये दो तो यहाँ आपको लाइन है, लेकिन यहाँ देखो ये क्या है, ये लाइन तो नहीं है। दैट मीन्स ये मेरा एक पॉलीगॉन नहीं होगा। यस, ऐसे फिगर, कर्व जो क्या हो, मेरे सिंपल भी हो, क्लोज्ड भी हो, और लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपने पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, अब हम अपने पॉलीगॉन ना बेसिकली दो टाइप के पॉलीगॉन पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और दूसरा हम पढ़ते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे पॉलीगॉन जिसके अंदर सारे के सारे एंगल्स क्या हों भाई, 180 डिग्री से लेस हों, तो उन पॉलीगॉन को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं। मैंने क्या कहा, ऐसे पॉलीगॉन जिसके अंदर ऑल द एंगल्स लेस देन 180 डिग्री हों। 180 डिग्री से अगर सारे के सारे एंगल्स क्या हैं, लेस हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। जैसे मैंने क्या लिया, मैंने ये एक फिगर ले लिया, मान लो, ठीक है, मैंने क्या लिया, एक रेक्टेंगल ले। आपको पता है रेक्टेंगल में सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं भाई, 90 डिग्री के होते हैं। यस, आपको पता चल रहा है सारे के सारे एंगल क्या 180 डिग्री से लेस है, हाँ भाई सबके सब 180 से कम है। सो दैट मीन्स ये मेरा क्या है, एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। आप और फिगर ले लो, मैंने क्या लिया, मैंने ये फिगर ले लेती हूँ, मान लो ये काइट ले ली मैंने। अब बताओ क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, बिल्कुल भाई। क्या आप देखो, क्या इसके अंदर जो ये सारे के सारे चारों के चारों जो एंगल्स हैं, क्या ये 180 से कम है भाई, बिल्कुल ये मेरे 180 डिग्री से क्या है, कम है। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। तो ऐसा पॉलीगॉन जो क्या हो, जिसमें सारे के सारे एंगल्स लेस देन 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। नेक्स्ट क्या आता है आपका, कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है भाई, ऐसा पॉलीगॉन जिसमें एटलीस्ट वन एंगल, क्या कह रही हूं, एटलीस्ट वन एंगल क्या हो, ग्रेटर देन 180 हो, जिसके अंदर आपको कम से कम भाई एक, चाहे आपको एक भी ऐसा एंगल मिल जाए जो क्या हो 180 डिग्री से क्या हो भाई, ज्यादा हो जाए, तो हम ऐसे फिगर को, ऐसे पॉलीगॉन को क्या कहते हैं, अपना कॉनकेव पॉलीगॉन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉलीगॉन लिया, ये मैंने एक पॉलीगॉन ले लिया, ठीक है। अब देखो ये एक एंगल है, इसमें एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। अब एक ये वाला भी एंगल है, देखो यहाँ पे।
अब आपको पता चल रहा है कि जो ये वाला एंगल है ये क्या है, ये मेरा 180 डिग्री से 180 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। ये वाला देखो ठीक है, ये दो तीनों तो कम हो गए, बट ये क्या है, मेरा 180 डिग्री से ज़्यादा है। क्योंकि कई बच्चे सोचेंगे मैम ये कैसे ज़्यादा है, आपको कैसे पता चल गया भाई ये ज़्यादा है। देखो अगर मैं एक सीधी लाइन बनाऊं, मुझे पता है एक सीधी लाइन पे जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। देखो जो ये वाला एंगल है वो सीधी लाइन से भी थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है, मतलब ये 180 से ज़्यादा है। तो ये कौन सा आपका पॉलीगॉन हो गया, कॉन्केव पॉलीगॉन हो गया। तो ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर कम से कम आपको चाहे एक भी एंगल, एटलीस्ट वन एंगल भी क्या मिल जाए, ग्रेटर देन 180 मिल जाए, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्केव। और जिसके अंदर सारे के सारे एंगल्स क्या हो, 180 डिग्री से लेस हो, तो वो क्या होते हैं, मेरे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। आया समझ आपको इतना? ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने कुछ पॉलीगॉन्स के बारे में। अगर मैं आपसे कुछ रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में अब हम आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 3 साइड का मुझे कोई रेगुलर पॉलीगॉन बता सकते हो आप? 3 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है? आप कहोगे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस, तो 3 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, अगर मैं 4 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन पूछूं तो क्या होता है भाई? स्क्वायर होता है। 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन पूछूं तो क्या होता है? देखो बच्चे क्या कह देते हैं मैम पेंटागन होता है। नहीं भाई, आपको वर्ड आगे यूज करना है रेगुलर पेंटागन। 6 साइड का बताओ भाई क्या होता है? होगा रेगुलर हेक्सागन। ऐसे आके चलता जाएगा। आया समझ आपको? आया सबको समझ? यस एवरीवन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक चीज पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना जरूरी है। क्या किसी भी कोई भी पॉलीगॉन हो, ठीक है, चाहे वो आपका कॉन्केव पॉलीगॉन हो, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो, उनके जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि सम ऑफ द measures of the exterior angle of any polygon is 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगॉन हो, मैंने यहाँ पे नहीं यूज किया कि भाई वो कॉन्केव हो, कॉन्वेक्स हो, कोई भी पॉलीगॉन हो, उसके जो सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा क्या होता है? फिक्स है भाई, 360 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी के बेस पे, इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारी पहली एक्सरसाइज है, इसी पर बेस्ड है। देखिए, नॉट फर्स्ट, आई गेस सेकेंड एक्सरसाइज। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। मैंने बच्चों को स्कूल में ये वाले क्वेश्चंस करवा दिए थे, ठीक है, बट स्टिल है ना, मेरे और भी तो बच्चे देखेंगे ना, तो मैं क्या करती हूँ, सारे के सारे आपको एग्जाम्पल भी एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। सो फाइंड मेजर एक्स। आपको एक्स का बेसिकली बताना है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। मैंने क्या बनाती हूँ, सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के दिखा देती हूँ। फिगर क्या है? एज मेरे एक हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो मे भी हो सकता है फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए, बट समझ जाना। एक 110, यहाँ पे है 50 डिग्री, यहाँ पे है 90, ठीक है, ये 90 ना भी 90 लिखा हो तो ऐसा भी सिंबल बना रखा हो तो आपको पता चलना चाहिए कि 90 डिग्री है। आपको बताना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैथ्स बुक में लिखा हुआ है, बट इतना भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री है, ठीक है। आपको बताना है इस x की वैल्यू, भाई x क्या होगा। अब मैंने अभी बताया, क्या बताया कि जो कोई भी पॉलीगॉन में सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है भाई? 360 डिग्री होता है। तो दैट मीन्स इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो पेपर में डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको पहले ये वाली प्रॉपर्टी लिखनी है, क्या कि वी नो दैट, भाई हमें पता है, क्या पता है हमें कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इन सब का सम, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा भाई? 360। दैट मीन्स 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो 90 प्लस 50 कितना हो गया? 140 प्लस 110 कितना हो गया आपका? 250। सो x प्लस 250 इज इक्वल्स टू 360। तो x इज इक्वल्स टू 360 प्लस 250 है, यहाँ जाएगा तो माइनस 250। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 110 डिग्री। सो मेजर ऑफ x इज 110 डिग्री। समझ आया है? बहुत सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। आई नो आप सब के सब कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड पहले हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो मेरा एक्सरसाइज में है, देन हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है?
यहाँ पे x है, ओके सो मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, इधर साइड एक्सटीरियर, ठीक है, ये है 125 डिग्री, यहाँ पे है ये वाला एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पे है 125 डिग्री। ओके सो आपको क्या बतानी है, अगेन x की वैल्यू अभी मैंने बताया, वही सेम पहले लाइन मेंशन करोगे क्या कि कोई भी पॉलीगॉन होगा उसके अंदर सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। लाइन लिखना मत भूलना। अब क्या करोगे, सबका सम कर दोगे। अब 125 प्लस 125 कितना होगा, 250 प्लस x इज इक्वल्स टू 360, सो x इज 360 माइनस 250, सो x इज 110। यहाँ भी देखो सेम ही आंसर आ गया। आया समझ, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, ठीक है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, देन उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को, सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैंने अभी आपको कहा कि कोई भी पॉलीगॉन हो, उसके अंदर सारे एंगल्स का सम कितना होता है, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सबको पता है, यस 360 डिग्री होता है, यस। लेकिन अगर मैं आपसे क्या कहूँ, मैं पॉलीगॉन की जगह आपसे क्या बोल दूं, रेगुलर पॉलीगॉन बोल दूं। मैं कहूं भाई एक रेगुलर पॉलीगॉन है, तो उसमें बताओ सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, वो भी 360 डिग्री ही होगा। अब ठीक है भाई, वो तो पता चल गया आपको क्या होगा कि सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आगे तो पता चल गया आपको कि चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो कैसा भी हो पॉलीगॉन, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 है। अब लेकिन मैं रेगुलर में आपसे पूछूं कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ये बताओ मुझे। ईच एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग n साइड्स। अब बताओ कि हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा आपका एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन में। एक बात बताओ, अभी बताया कि सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या है, 360 है। अगर वो मेरे पास क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है, सो दैट मींस सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। यस, अगर एक खुद सोचो एक चीज, अगर मेरे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, हमें पता है कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसके इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अंदर के एंगल सारे सेम होते हैं। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमने बात करी, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो सारे के सारे आपको पता है जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, वो क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। सबके सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। सिमिलरली आपके एक्सटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, उनके अंदर सेम होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन में। अब एक खुद चीज सोचो, अगर सबका सम क्या है, 360 डिग्री है और सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो मतलब क्या होगा, इस 360 को। अब एक और चीज समझो, अगर मुझे एक चीज बताओ, यहां पे इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 होती हैं। और एक्सटीरियर एंगल भी कितने बनते हैं भाई, 3 ही बनेंगे। यस, एक्सटीरियर एंगल भी कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया, अगर ये कोई भी चाहे मान लो रेगुलर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर जो एक्सटीरियर एंगल कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। अगर मेरे पास एक स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर में कितनी साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं, तो इसके एक्सटीरियर एंगल भी कितने होंगे भाई, 4 होंगे। अगर मेरे पास एक रेगुलर पेंटागन है, 5 साइड है, रेगुलर पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, तो इसके एक्सटीरियर एंगल भी कितने होंगे, इसके पास 5 होंगे। तो सिमिलरली अगर मेरे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है n साइड का, तो उसके पास कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे भाई, n ही होंगे। तो मतलब मुझे क्या करना है, इस 360 डिग्री को मुझे क्या करना है, n एंगल्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 360 डिवाइड बाय n होगा। हर एक ईच एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, आई एम यूजिंग द वर्ड रेगुलर पॉलीगॉन। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल होगा, उसके ईच एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, हर एक एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिवाइड बाय n। जो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा रेगुलर पॉलीगॉन में, 360 डिवाइड बाय n। मतलब मैं इस 360 को क्या कर रही हूँ, n एंगल्स में क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ। तो ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के बेस पे हम सारे के सारे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे। याद रखना है, ईच एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग n साइड्स इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय n। जैसे अब इसके बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ करके, आप अपने आप समझ जाओगे कैसे। एक क्वेश्चन है बुक में, मैं आपको एनसीईआरटी की देखो बुक दिखाती हूँ।
क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। एक आपको रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स बतानी है जब उसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना बोल रखा है, 45 डिग्री बोल रखा है। आपको क्या कहा है, आपको बोल रखा है कि आपको नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, नंबर ऑफ साइड्स बतानी है ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। आपको नंबर ऑफ साइड्स बतानी है रेगुलर पॉलीगॉन की इफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है, इफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 45 डिग्री आपको गिवन है। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए पहले आप लेट कर लो, हमें बताना क्या है, नंबर ऑफ साइड बतानी है रेगुलर पॉलीगॉन की, लेट कर लो, लेट n बी द साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। लेट क्या है, उस रेगुलर पॉलीगॉन के पास n साइड है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है उसके अंदर n साइड्स होती हैं तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 360 अपॉन में n। अभी बताया ईच एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स इज इक्वल्स टू 360 अपॉन में n। हर एक एक्सटीरियर एंगल n साइड का पॉलीगॉन जो है उसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, 360 बाय n। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आपका ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आ रहा है, 360 बाय n आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ईच एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है, 45 डिग्री गिवन है। मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। सो देयरफॉर 360 अपॉन n विल बी इक्वल्स टू 45। तो यहां से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा बताओ, 5 9 जा 45, या देन उसके बाद क्या होगा, या 9 पे चला जाएगा, 9 5 जा 9 4 जा 40, देन यहाँ पे क्या जाएगा 5 8 जा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। मतलब ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जिसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, 45 डिग्री का है, उसके पास कितनी साइड्स होंगी, 8 साइड्स होंगी। सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 8। आप लिख दो देयरफॉर of a regular polygon having exterior angle, ये भी लिख देना, having exterior angle 45 degree is 8। आया समझ। एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना। एक क्वेश्चन और देखो, अच्छा एक नहीं, अभी 2 और क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट जो है। ओके, एक क्वेश्चन और क्या कह रखा है कि हाउ मेनी साइड्स does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 डिग्री। चलिए अब क्या क्वेश्चन कह रखा है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव। ठीक है, आपको क्या बताना है, एक रेगुलर पॉलीगॉन बताना है जिसके अंदर कितनी साइड्स होंगी। ठीक है, बता दोगे, आपको पता है, आपको एक फॉर्मूला पता है। लेकिन अब यहां पे क्या कह दिया, ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अभी तक आपको क्या दे रखा था, एक्सटीरियर एंगल दे रखा था, और आपको एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला पता है, आपने इक्वल टू से कर दिया। लेकिन क्या यहां पे आपको एक्सटीरियर एंगल पता है, नहीं भाई आपको तो एक्सटीरियर एंगल नहीं पता। तो अब क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपल एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। कोई डिफिकल्ट थोड़ी होता है एक्सटीरियर एंगल निकालना। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ एक क्वेश्चन की हेल्प से। क्या, ये देखो मैंने अभी ये क्वेश्चन करवाया था, यस आपको पता है ये मेरे पास 125 क्या था, मेरे पास एक्सटीरियर एंगल था। यस ये मेरे पास अंदर वाला एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल होगा। यस आपको एक चीज याद रखनी होगी कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का जो सम होता है ना मिला के, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखो एक सीधी लाइन पर बन रहा है, ये सीधी लाइन पे बन रहा है, और सीधी लाइन पे जो सम बनता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो आप यहां से आपको पता है एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, आपका 180 होगा। तो अगर आपको इंटीरियर एंगल गिवन है तो क्या यहां से आप एक्सटीरियर एंगल नहीं निकाल सकते, भाई बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो आप यहां पे सेम यही कर लेते हैं हम पहले काम। हमें पता है क्या कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यस एक्सटीरियर एंगल का सम प्लस इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब एक्सटीरियर एंगल आपको क्या करना है भाई, आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल
प्लस इंटीरियर एंगल आपको कितना गिवन है 165 गिवन है विच विल बी इक्वल्स टू 180. सो एक्सटीरियर एंगल यहां से निकलकर कितना आ गया, एक्सटीरियर एंगल इज 180 माइनस 165 विच इज 15 डिग्री. तो आपका एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 15 डिग्री आ गया. ये 15 डिग्री है क्या, ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है भाई 15 डिग्री का है, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन की ही बात हो रही है. अब अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल निकल कर आ गया है तो सेम आप क्या वही चीज फंडा लगा नहीं सकते पहले वाले की तरह. बिल्कुल, पहले हम लेट कर लेते हैं कि भाई लेट एन बी द साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन. अब अगर मेरे पास n मेरे पास क्या है, एक साइड है रेगुलर पॉलीगॉन की, हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि ईच एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग n साइड्स विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल जिसका रेगुलर पॉलीगॉन का जिसके पास n साइड है 360 डिवाइड बाय यही होगा. लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ रहा है भाई 15 डिग्री आ रहा है. तो मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल. सो 360 अपॉन में n विल बी इक्वल्स टू 15. तो यहां से n की वैल्यू निकाल लो, 360 अपॉन में 15 इज इक्वल्स टू n. तो यहां से जा रहा है 3 पे 3 5 जा 3 120 जा, देन यहाँ पे कितना होगा आपका ये 24 जा, 5 2 जा 10 2 5 जा. तो n की वैल्यू कितनी हो गई 24. मतलब एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जिसका इंटीरियर एंगल है ना, जिसका इंटीरियर एंगल क्या है 165 डिग्री है, उसका जो उसकी जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, वो 24 साइडेड का रेगुलर पॉलीगॉन होगा. आया आपको समझ. ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जिसका इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है, उसके पास कितनी साइड्स होंगी भाई 24 साइड्स होंगी. आया समझ. आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है ईच एक्सटीरियर एंगल का, उससे आप हर एक क्वेश्चन को क्या कर लोगे, बना लोगे. आया समझ. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव. क्या कहा है क्वेश्चन, बोला है एक क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एंगल, what is the minimum angle possible for regular polygon, minimum interior angle, sorry. किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है आपको बताना है. चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. आपको पता है सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगॉन की साइड क्या होती है भाई, 3 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन होता है. 3 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल. यस, और सबको पता है 3 साइड का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके अंदर जो इंटीरियर एंगल जो होते हैं कितने डिग्री के होते हैं भाई 60 डिग्री के होते हैं. यस, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं 4 साइड का जो रेगुलर पॉलीगॉन होगा उसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होते हैं भाई बताओ. आपको पता है स्क्वायर में सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं. तो मतलब वहां पे ईच इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है भाई 90 डिग्री का है. यस, अच्छा अगर मैं बात कर लूं 5 साइड का, ऐसे ही आप 5 साइड का भी निकाल सकते हो. यस, तो अब आप खुद सोचो आपके जो इंटीरियर एंगल है वो हो क्या रहा है 60 आ रहा है, फिर 90 आ रहा है, फिर और बढ़ेंगे. यस, बढ़ते जा रहे हैं. सबसे छोटा इंटीरियर एंगल आपको किस केस में मिल रहा है भाई इक्विलेटरल एंगल के, इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में मिल रहा है. तो आपका सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल कौन सा पॉसिबल है भाई 60 डिग्री पॉसिबल है. यस, अच्छा नेक्स्ट आप एक चीज बताओ. नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना बी पार्ट की, जो मेरे पास क्या है कि व्हाट इज द मैक्सिमम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन. अब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है आपको ये बताना है. देखो मैक्सिमम सेम यही कॉन्सेप्ट चलाते हैं. अब यहां पे 5 साइड का लिख लेते हैं. चलो 108 डिग्री होता है बेसिकली ईच इंटीरियर एंगल इन रेगुलर पेंटागन. ठीक है जी. अच्छा अब बात करते हैं जरा यहां पे. अब एक खुद मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 3 साइड का मुझे पता है रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल. यस, अभी बताया उसका इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है भाई, ऊपर से ही देख सकते हो इंटीरियर एंगल क्या होता है भाई 60 डिग्री का. एक्सटीरियर एंगल बताओ क्या होगा. अभी मैंने आपको एक चीज बताया, क्या इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है. अगर इंटीरियर एंगल मेरे पास 60 आ गया है तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 120 डिग्री. यस, अच्छा अब जरा 4 साइड में बात कर लेते हैं. 4 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है भाई स्क्वायर. और अभी बताया स्क्वायर का जो इंटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है, हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है. अब अभी बताया इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है. अगर इंटीरियर 90 आ गया है तो
एक्सटीरियर कितना हो जाएगा भाई, अगेन 90 डिग्री हो जाएगा। यस अच्छा जी, अब जरा 5 साइड की बात कर लेते हैं। अब 5 साइड का आपको पता है क्या होता है, रेगुलर पेंटागन। अब इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, हमें अभी बताया 108 डिग्री का होता है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस में आपके पास क्या होगा 102, तो कितना हो जाएगा ये आपका 72 डिग्री। अब आप खुद सोचो, आप जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हो, आप जैसे जैसे अपनी साइड बढ़ा रहे हो, इंटीरियर एंगल तो मेरे पास क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ग्रेटर हो रहा है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किस केस में पॉसिबल है आपका, आपका इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में। यस तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है भाई आपका 120 डिग्री, और मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है 60 डिग्री। आया समझ आपको? यस एवरीवन, आ गया होगा आपको समझ। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अपने क्वाड्रिलेटरल के बारे में, डिस्कस करेंगे अपने वेदर पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, सब कुछ।